सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और हर दिन की तरह आज की भी दिन की शुरुआत होती है। और आज की दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। एक्चुअली आज जब सुबह उठी तो सारा मेरा घर का मतलब मम्मी आज सब कुछ रेडी करके रखी हुई थी, सब्जी काट के, आटा गूँथ के, और मुझे बस खाना बनाना था। तो कल मैंने ये चने को, थोड़ा सा चना जो बचा हुआ था उसको मैंने इस तरीके से डाल दिया था इसमें, ताकि ना इसमें वो आ जाए, मतलब ये अंकुरित हो जाए। वो वाले खाने से ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसके लिए अगर आपको भी नहीं पता है ना कि उस चने को किस तरीके से अंकुर किया जाता है, तो उसको एक सूती का कपड़ा ले लीजिए और उसमें उसको रख दीजिए ढक के। वो हो जाएगा एक दिन में, हाँ, एक दिन में वो पूरी तरीके से हो जाता है। और आज के खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रियांशु के स्कूल में आज है फन डे। तो वो आज फ्रॉक बन के जाने वाला था। फ्रॉक की ड्रेस उसकी आई हुई थी, उसका हाफ डे का स्कूल था, प्लस उसके लिए खाना भी उसको स्पेशल बोला गया था कि ये खाना टिफ़िन में लेके आना है। तो इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा भी बनाना था। तो इसके लिए उसको लिए जो बनाना था वो उसको लेके जाना था बॉइल्ड कॉर्न, पकोड़े और पूड़ी सब्जी। ये सारे ऑप्शनल थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या लेके जाना है तुमको। तो वो कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें लेके जानी है। तो मैं कॉर्न ऑलरेडी लेके आई थी, फ्रोज़न वाली कॉर्न, वो मैंने उसके लिए बॉईल कर दिया। फिर मैं पकोड़े बनाने लगी। पकोड़े, अब सुबह सुबह इतना सारा चीज़ें बनाना है। पकोड़े बनाना है, बॉयल कॉर्न बनाना है, देन चने के मसाले बनाने हैं, पूड़ी बनाना है, फिर सब्ज़ी बनानी है, फिर दाल बनाना है, फिर चावल बनाना है। मतलब इतना सारा बनाना है। हार्डली 1 से 2 घंटा तो टाइम चला ही जाएगा। 2 घंटा तो आराम से टाइम चला जाएगा ये सारी चीज़ें करने में। और फिर इस तरीके से ये सारा काम हो जाता है। लेकिन चाय मेरी नहीं छूटनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के ब्रश करके आने के बाद पहले तो मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी आदत, आई डोंट नो, बट मैं ये पीती हूँ। उसके बाद फिर प्रियांशु के पकोड़े तलने में कुछ इस तरीके से मैं लग जाती हूँ। अब है तो करना तो पड़ेगा। एज ए मदर मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा तो रही हूँ। कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। और ये दिन किस तरीके से बीत रहे मुझे खुद लिटरली पता नहीं चल रहा है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात के 12 बज गए, वापस कब सुबह 6 बज गए, कुछ भी पता नहीं चलता। बट कहीं ना कहीं ये अच्छा होता है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिज़ी रखते हो आप उतने अच्छे रहते हो। आप जहाँ फ्री हो जाते हो आपका दिमाग कुछ ऐसी चीज़ों में घूमने लगता है। शायद आप कभी कभी ऐसे भी कुछ काम कर जाते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कीप योरसेल्फ बिज़ी। हमेशा अपने आप को बिज़ी रखो। ऐसा रखो अपने आप को कि आपके पास टाइम ही नहीं हो। आपके पास इतने सारे काम पड़े हैं, इतना ज़्यादा आप बिज़ी हो कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये फ्री नहीं है। जहाँ आप फ्री हो जाते हो आपके दिमाग में हज़ारों तरह के सवाल आते हैं। और ये मेरा प्रियांशु बिना फ़ोन का खाना नहीं खाता। ये मेरा ही प्रियांशु नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बच्चे यही करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश किया, मैं इसको बोली ब्रेकफास्ट कर लो, मोबाइल लेके ये बैठ गया। अब इसके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी तो वो खाया किसी तरीके से। और सुबह मैं यूजुअली चावल ही खा के जाती हूँ, क्योंकि मैं टिफ़िन में रोटी लेके जाती हूँ। तो इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा चावल खा के जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि नहीं, दिन भर में कम से कम एक बार चावल खाना चाहिए। हम लोग झारखंड में क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग सुबह रोटी खाते, दोपहर को चावल खाते, फिर रात में हम रोटी खाते। लेकिन जब से मैं बाहर आई हूँ, जब से आई थिंक 2015 से मैं घर से बाहर हूँ, तब से रूटीन ही चेंज हो गया। मतलब सुबह भी रोटी, दोपहर को भी रोटी, और रात को एक ही बार चावल। और शायद ये हैबिट ही बन गई है। पर फिर मैं डेली थोड़ा बहुत घर वालों से बात करती हूँ तो मम्मी कहती है नहीं, दिन में कम से कम एक बार चावल खाना चाहिए। फिर
रात में तुम और एक बार चावल खा लो, रोटी खा के दिन भर नहीं रहना चाहिए। यूजुअली कल की तरह लकीली आज तो ट्रैफिक नहीं था उतना ज़्यादा। और कितना अच्छा होता है ना, आप स्टेशन पे पहुँचो, प्लेटफॉर्म पे पहुँचो और ट्रेन आके आपके लिए रुकी हुई हो, मतलब वो कितना वाह वाला एक्सपीरियंस आता है कि अरे वाह देखो मैं आई जैसे ही तो ट्रेन लगी हुई थी। उसी तरीके से जब मेट्रो पकड़ने गई तो मेट्रो भी लगी हुई थी, पर मेट्रो में आज गेम हो गया एक। ये मेट्रो वाले का शायद से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसने दरवाज़ा खोला, इधर वाली मेट्रो आई भी नहीं थी, तो मैं सोची कि चलो फटाक से उसी में चढ़ जाते। भाई जैसे ही दरवाजे पे पैर रखने ही वाली थी तब तक वो बंद हो गया। अच्छा हुआ कि मैंने पैर नहीं रखा, नहीं तो मेरी पैर फंस जाती आज वहीं पे। फिर वापस दूसरी वाली मेट्रो आती है और हम उस पर बैठ जाते। पर अच्छा होता है, वो कहते हैं ना जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उस मेट्रो में बैठती तो शायद मैं लेट हो जाती, क्योंकि वो मेट्रो ख़राब था और हमारी जो मेट्रो बाद में आई दूसरी वाली, वो मेट्रो पहले चली गई और वो वहीं के वहीं खड़ी रह गई। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं अच्छा हुआ। पहले हम अपने आप में सोचते अरे यार उसमें चली जाती तो पहले जल्दी चली जाती, इसमें बैठ गई। तो लकीली वो कहते हैं कि जो भी होता है आपकी लाइफ में गॉड ने ऑलरेडी आपके लिए प्लान किया हुआ है। हमें पता नहीं चलता है कि हमें ऐसा लगता है ये हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होता है जो आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए ऑलवेज एक्सेप्ट करना सीखो कि जो कुछ भी हुआ है, और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। और आज ट्रेन में ये इतना सुंदर बैग बिकता हुआ दिखा, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था, इसके लिए मैं नहीं ली। उसी तरीके से मुंबई एक ऐसा शहर जहाँ ये शहर कभी सोता नहीं, लाखों लोग यहाँ पे अपने जीवन ये करने के लिए आते हैं। और कुछ इस तरीके से आज के दिन की एंडिंग होती है। और आज भी मुझे 9 बज जाते और घर आते आते आज तो 11 बज जाता है। सुबह गई तो ट्रैफिक नहीं था, लेकिन शाम को आई तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फिर बात वही हो गई, सुबह नहीं मिली, शाम को मिल गई। तो इसके लिए आज तो काफ़ी ज़्यादा थक गई, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते।